नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है अंगुली मार। सिर्फ एक विचार आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी डाकू उंगली मार की है। उंगली मार जिसका राजा बिंबिसार से बैर था और उसने वचन लिया था कि मैं 1000 लोगों की उंगलियां काट के उसका माला बना के अपने गले में पहनूंगा। गांव के सारे लोग उंगली मार से इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने पहाड़ पे जिस जगह पे उंगली मार रहता था वो रास्ता जाना छोड़ दिया था। और उंगली मार से कभी कभी मिलने उसकी माँ चली जाती थी, लेकिन जब उंगली मार ने 999 लोगों का उंगली काट दिया तब उसकी माँ ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया। उसकी माँ को भी लगा कहीं उंगली मार मेरा एक उंगली ना काट ले। राजा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने भी गाँव के सारे लोगों को बंद करवा दिया था रास्ता। तब उंगली मार ने 1000 लोगों का उंगली काटने का प्रण लिया था। 999 का उंगली काट चुका था, केवल एक उंगली उसको चाहिए थी। तभी गौतम बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उनका शिष्य बोलता है, तथागत तथागत रुक जाइए, उस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे उंगली मार रहता है और वो लोगों की उंगली काट के अपने गलों में पहनता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं था, अगर तो मैं नहीं जाता, लेकिन जब तुमने मुझे बता दिया है अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तब गौतम बुद्ध उस रास्ते से गुजरते हैं। उंगली मार पहाड़ से दूर देख चिल्लाता है, ए सन्यासी ठहर जा। गौतम बुद्ध बोलते हैं, मैं तो कब का ठहर गया, तू कब ठहरेगा। गौतम बुद्ध उसके करीब आते जाते हैं। उंगली मार बोलता है, मैं उंगलियों की माला पहनाता हूँ, मैं उंगलियों की माला पहनता हूँ और मैं तुम्हारी भी उंगली काट दूंगा। गौतम बुद्ध बोलते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके करीब आते जाते हैं। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, तू मेरी उंगली काट लेना, तू बहुत बड़ा उंगली मार है, तो मैं तुझे बोलता हूँ कि तू जा उस पेड़ का एक टहनी काट। गौतम बुद्ध की बात सुनता है वो और मन ही मन मुस्कुराता है। टहनी काटना है, कौन बड़ी बात है, मैं चाहूँ तो पूरा पेड़ काट दूँ। वो अपने पास एक खड़ग रखता है, जाता है पेड़ की टहनी पे मारता है और एक टहनी काट के गौतम बुद्ध के सामने पेश कर देता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, चलो मेरी बात तो मान रहा है, सुधरने के चांसेस हैं इसमें। क्यों, मैंने क्या बोला, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक विचार आपकी दुनिया बदल सकता है। यही विचार गौतम बुद्ध के मन में आ रहा था कि देखो इसमें परिवर्तन है, ये मेरी बात को मान रहा है, ये मेरी बात को मानने के बाद टहनी काटा है तो इसमें सुधरने के चांसेस हैं। तब गौतम बुद्ध के सामने वो टहनी ला के रख देता है और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, अब तुम जाओ, जाके इस टहनी को फिर इस पेड़ में जोड़ दो। उंगली मार बोलता है, क्या बात कर रहे हो सन्यासी, जो चीज़ एक बार कट जाती है वो दोबारा नहीं जुड़ती है। वही गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं कि यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ एक बार कट जाती है वो दोबारा नहीं जुड़ती है। गौतम बुद्ध की तरफ वो देखता है, उनकी दिव्य शक्ति को देख के उनके चरणों में गिर जाता है और उंगलियों का माला गले से निकाल के उनके चरणों में रख देता है और बोलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये सुन के गौतम बुद्ध आगे की ओर मन ही मन मुस्कुराते हुए जाते हैं। उंगली मार उनके पीछे पीछे आता है और मैंने किताबों में पढ़ा भी है कि बाद में वो सन्यासी बन जाता है। गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं, ठीक है सन्यासी, अब तो तू सन्यासी बन गया, अब मैं तुम्हें भिक्षा लेने भेजूंगा। तो गौतम बुद्ध उसको उसी घर में भिक्षा लेने भेजते हैं जिस गांव में उसने लोगों की उंगलियां काट के अपने गले में पहनी थी। अब जिस घर में वो भिक्षा मांगने जाता है लोग उसको पत्थर से, ईंटों से मारते हैं। आता है बुद्ध के चरणों में, बोलता है, बुद्ध मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, पूरा शरीर मेरा देखिए लहू लुहान हो गया है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, पीड़ा तुम्हें हो रही है, पीड़ा तो मन को होती है, चोट तो तुम्हारे शरीर पे लगा है, पीड़ा तो दिल में होती है। तुमने जो इतने लोगों की उंगलियां काटी हैं, पीड़ा तो उनके दिल में हो रही होगी। तुम्हारा तो शरीर घायल है, शरीर तो तुम्हारा साथ है, मन तो तुम अपने साथ ले गए थे, घायल तो तुम्हारा शरीर हुआ है, तो पीड़ा मन को होती है। तो गौतम बुद्ध के सामने बाद में वो रोने लगता है, बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती कर दिया, और बाद में वो एक सन्यासी बन जाता है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विचार बदल के हम दुनिया बदल सकते हैं। जब 999 लोगों का उंगलियां काटने वाला उंगली मार एक सन्यासी बन सकता है, तो कितना भी नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता है। हम काहे नहीं कोई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हम क्यों नहीं किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। सब कुछ इंसान करता है। यह इंसान आज चांद पे जा रहा है, यह इंसान आज साइंटिस्ट बन रहा है, यह इंसान आज डिफरेंट टाइप पर के टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहा है। तो सोच बदल के हम अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव।